दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़िंदगी वेलकम। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और ये मैं शाम का दूध गर्म कर रही हूँ। एक साइड मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा है और ये मैंने 2 एग बॉईल करने के लिए रखे हैं मोहित के लिए। अभी मोहित ऑफिस से आए नहीं हैं, बस आने वाले हैं, तो उनके आने से पहले मैं ये सब रख रही हूँ। और जस्ट अभी मोहित ने डोर नॉक किया था और ये देखो हमारा छोटा सरकार भाग लिया एकदम। डोर बजते ही पापा आ गए, उसे पता लग गया है, तो वही डोर खोला मैंने। खोलो खोलो, आगे पापा आगे। ओए इधर ही है पीछे। तो ये मीकू का रोज़ का काम है। शाम को जैसे ही डोर बजता है, मोहित ऑफिस से आते हैं, तो वैसे ही और एक्साइटेड होके आता है डोर खोलने के लिए। तो अब हो गया था डिनर का टाइम और मैं बस डिनर की रोटियां बना रही हूँ। यहाँ पे सब्जी वगैरह सब बना ली थी मैंने, तो बस अब रोटी बना रही हूँ हम तीनों के लिए। हाँ जी, तो मैं आज आपसे ना मेरा शाम से लेके नाइट तक का पूरा रूटीन शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने डिटेल में आपसे मेरी कुकिंग वाली वीडियोस शेयर नहीं की है, क्योंकि वो मैं वैसे भी बाकी वीडियोस में भी शेयर करती रहती हूँ। आज बस मुझे ये था कि मैं अपना शाम से लेके रात तक का, सोने तक का जो भी मैं काम करती हूँ, जो रेगुलर एक्चुअली रूटीन है, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँ। इसलिए बस मैंने कुकिंग में बस आपके साथ रोटी बनाने वाला काम शेयर किया है। और बस रोटी सारी बन गई थी। अब बस मैं यहाँ पे पहले सब कुछ समेट दूँगी। ये कपड़ा मैं एवरीडे बिछाती हूँ रोटी वगैरह रखने के लिए। बस अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ही झाड़ा है, क्योंकि वैसे भी काउंटर पूरा साफ़ करना ही है। और उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। मोहित और मीकू अभी खाना खा रहे हैं। तबीयत अभी भी थोड़ी बहुत मेरी ठीक ठाक ही है, मतलब ज़्यादा ठीक नहीं हुई हूँ। तो ये मैंने इसमें फ्लास्क में मैं गर्म पानी भर के रख रही हूँ और यही मैं पी रही हूँ आजकल फ़िलहाल, क्योंकि गला कुछ ऐसा सा ही है। कोल्ड ठीक हो गया लेकिन अभी कफ़ हो गया है। डिनर हमने तो कर लिया था, लेकिन मीकू ने ना ज़्यादा आज खाई नहीं रोटी। बच्चे का ना यही थोड़ा चलता रहता है, कभी टीदिंग का, कभी कुछ। अभी उसका कोल्ड अच्छे से ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी खाने में थोड़े नाटक हैं अभी भी। आई थिंक वो थोड़े बहुत आफ्टर इफेक्ट्स रहते हैं। कभी कभी खा लेते हैं किसी टाइम पे नहीं। तो मैं यहाँ पे पतीले में उसके लिए ना थोड़े से ओट्स बना रही थी, क्योंकि वो खाना आसान रहता है। और ये इन दोनों की यहाँ पे मस्ती चल रही है। जब तक मैं बना रही थी तो मोहित उसका थोड़ा सा मूड चेयर अप कर रहे थे, कि ताकि वो खा ले ढंग से। रोटी ज़्यादा खाई नहीं आज उसने। तो ये मैं यहाँ पे ना भिंडी अभी काट रही हूँ सुबह के लिए। रात को ही काट के इसलिए रख रही हूँ कि सुबह मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे बनाने में, और बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठना पड़ेगा मुझे, क्योंकि रात को सोना इतनी जल्दी हमारा हो नहीं पाता है। मीकू अपने हिसाब से ही सोता है। जैसे दिन में तो सोता ही है बच्चा, तो वो दिन में सोता है ना, जैसे ढंग से सो जाता है 2-2.5 घंटे, तो उसको रात को जल्दी नींद नहीं आती है। तो उस हिसाब से रात को सोने में लेट होते हैं। इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि सुबह के लिए मैं सब्जी जितना भी मुझसे हो पाए, मतलब एटलीस्ट मैं कटिंग का काम अभी कर सकती हूँ, तो सुबह मुझे ये सब नहीं करना पड़ेगा, चॉपिंग वगैरह का। तो साथ में मैं यहाँ पे ओट्स भी बीच बीच में घुमा रही हूँ। अब बस ये ओट्स बन गए थे, तो मैं ये बस अभी डाल के दे रही हूँ मीकू के लिए। टाइम हो गया था थोड़ा ना, इसलिए मुझे था कि फटाफट वो खा ले, तो मोहित उसे खिला देंगे, तब तक मैं यहाँ पे भिंडी का चॉपिंग का काम कर लूँगी। और ये इससे मुझे सुबह हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और सीधा मैं उठूँगी तो तड़का लगा दूँगी भिंडी में। जो भी काम ऐसे सुबह जो हमें करना है, अगर वो थोड़ा बहुत भी रात को हो जाए ना, तो काफ़ी रिलीफ होता है। सुबह ना जल्दी जल्दी में नहीं करना पड़ता है। और वैसे भी तो देखो जागना ही है, डिनर करके भी हमें मीकू के साथ खेलना पड़ेगा, उसको थोड़ा एंटरटेन करना पड़ेगा जब तक वो सोता नहीं है। तो उसी टाइम में अगर मैं ये साइड बाय साइड सुबह की तैयारी करके रख सकती हूँ, तो फिर वो मेरे लिए आसान है। तो अब ना सब कुछ चॉपिंग तो मैंने कर दी थी, भिंडी काट के मैंने फ्रिज में रख दी थी। अब मैं यहाँ पे ये देखो जो भी रूम में फैला रखा है मीकू ने, सारे उसके टॉयज़ और बाकी के भी सामान है। टॉयज़ के अलावा भी काफ़ी चीज़ें आपको दिख रही होंगी जो उसकी टॉयज़ नहीं है, लेकिन वो उनके साथ खेलने के लिए उनको ज़रूर ले आता है थोड़ी थोड़ी देर के लिए। बच्चों का ना ये तो होता ही है कि उनको अपने टॉयज़ से ज़्यादा जो घर की बाकी चीज़ें होती हैं ना, जो उन्हें नहीं मिलती हैं लेकिन हम यूज़ करते हैं, जैसे ये आयरन प्रेस होती है या बाकी के बर्तन होते हैं, तो उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उसे। बाकी की चीज़ें तो ये ऐसे ही फैला देता है, बस थोड़ी बहुत देर खेल के और फिर उन्हें फेंक देता है। लेकिन ये है कि भाई रात को सोने से पहले तो सब कुछ समेटना ही पड़ेगा। तो अभी तो फ़िलहाल मोहित उसको एंटरटेन कर रहे थे, खेल रहे थे उसके साथ, तो तब तक मैं यहाँ पे सारा सामान समेट रही हूँ। उसको ना ये भी अच्छा नहीं लगता कि हम लोग सारा सामान जैसे क्यों डाल के रख रहे हैं। उसको रहता है ये सब फैला ही रहना चाहिए। अभी वो यहाँ नहीं है तो मैं सब आसानी से डाल पा रही हूँ, वरना जैसे जो कुछ भी मैं रखती रहती हूँ ना, तो वो वापस आके वो सब कुछ निकाल के फेंकता रहता है कि ये सब ऐसे ही पड़ा रहना चाहिए। तो ऐसे ही बस धीरे धीरे करके मैंने सारा सामान यहाँ से हटा दिया। अब मैं ये मैट झाड़ के इसको साफ़ करके रख दूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं भी झाड़ू ही लगा रही हूँ पहले, तो यहाँ मैट को मैं बाद में साफ़ करूँगी। पहले ये जो मैट पे जो भी खाने पीने का कचरा सा गिर जाता है ना दिन भर में, तो वो कुछ मैं साफ़ कर रही हूँ। रात में ये सब साफ़ करके पक्का हम लोग
वर्क्स होते हैं। झाड़ू लगानी पड़ती है मजबूरी में, क्योंकि अगर हम शाम को झाड़ू लगाएंगे ना तो भी वो रात तक फिर से उस पर कुछ ना कुछ खाने पीने का गिर जाएगा, और फिर अगर वो पूरा रात भर ऐसे यहाँ पड़ा रहेगा तो बाकी के कीड़े वीड़े आने का, कॉकरोच ऐसी कुछ चीज़ें आने का ना बहुत चांसेस रहते हैं। और वैसे भी बारिश का टाइम चल रहा है तो उसमें तो और ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ये कुछ कीड़े वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें आ जाएं, कॉकरोच, या वैसे भी मतलब गंदगी फैली रहती है ना अगर रात भर ये सब चीज़ें पड़ी रहेंगी तो इसलिए हमें रात को झाड़ू एक बार लगानी पड़ती है। मतलब मोटा मोटा सा झाड़ू लगा देती हूँ कि जो ये थोड़ा बहुत कचरा सा है वो साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे मैं ना हल्दी वाला दूध गर्म कर रही हूँ अपने लिए भी, मोहित के लिए भी, और थोड़ा बहुत मीकू भी पीता है, रात को उसको भी दे देती हूँ मैं हल्दी वाला दूध। अच्छा होता है ये। और फिलहाल यहाँ पे ठंडा सा मौसम है, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, सबको ही वायरल फीवर, खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बच्चों में भी और बड़ों में भी। तो इसलिए ये हल्दी वाला दूध अब हमने स्टार्ट कर दिया है कि रोज़ रात को एटलीस्ट एक टाइम हम हल्दी वाला दूध ही पियेंगे। उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल लेते हैं और बस थोड़ी सी शक्कर और थोड़ी बहुत हल्दी। काफ़ी अच्छा रहता है ये, और फ़िलहाल हमें ज़रूरत भी है क्योंकि हेल्थ वैसे ही थोड़ी ज़्यादा सही नहीं चल रही है। और दूसरे पतीले में मैं अभी ना दही जमाने के लिए दूध गर्म करने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि दही भी घर पे ही जमाते हैं हम, बाहर से नहीं लेके आते दही। पहले तो सिंपल दूध हम पीते थे ना, प्लेन वाला, तो फिर साथ में ही गर्म कर देती थी पीने के लिए भी और दही के लिए भी। लेकिन अब क्योंकि हम हल्दी वाला दूध पीने लगे हैं तो वो अलग से करना पड़ता है, और दही के लिए एक पैकेट अलग से करते हैं। फिर बाद में वो उसको ठंडा करना भी आसान होता है ना, जैसे कम है तो ठंडा हो जाता है, मौसम भी ठंडा है तो जल्दी ठंडा हो जाता है, और फिर बस दही जमा के और रख देते हैं उसको। अब यहाँ पे मैं किचन का जो ये बाकी का चीज़ें हैं ये टेबल पे, और आज मिक्सी भी यूज़ की थी तो उस पर भी थोड़ा सा गंदा हो गया था तो वो भी मैंने साफ़ कर दिया। तो ये साफ़ सफाई सी करके और फिर हम सोएंगे। ये एक्चुअली रेगुलर का काम है, कभी कभी मोहित भी हेल्प कर देते हैं। आज मेरी हेल्थ सही थी, मतलब ठीक लग रहा था, 2 दिन से तो बिल्कुल हेल्थ सही नहीं थी, तो वो सब कुछ वैसे मोहित भी कर देते कभी कभी। आज मैं कर रही थी, आज वो मिक्कू को संभाल रहे थे। वैसे भी किसी एक को तो उसके साथ रहना ही पड़ेगा, और कोई एक ही काम कर सकता है। अगर मोहित ये सब कुछ थोड़ा किचन में हेल्प करा देते हैं मेरी साफ़ सफाई में, तो मैं उसको एंटरटेन कर रही होती हूँ। और ये देखो साइड में ये भी दूसरे वाली झाड़ू लेके खड़ा है, लेकिन इसको अपनी झाड़ू में इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी तो उसको वहाँ आना था, वो झाड़ू पकड़ने के लिए वो आ रहा था मेरे पास। किचन में भी जैसे खाने पीने की चीज़ें थोड़ी गिर जाती हैं तो बच्चे के साथ ना आपको साफ़ सफाई काफ़ी मेंटेन करनी ही पड़ती है। और मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि जितनी हो सके मैं साफ़ सफाई मेंटेन करूँ। पूरा दिन वो यहाँ वहाँ तो घूमता रहता है घर पे, और ये ना बार बार आ रहा था मेरे पास झाड़ू लगाने के बीच में ही, तो मोहित उसे बार बार उठा के लेके जा रहे थे। उसको पता होता है ना बाहर कुछ काम कर रही है मम्मा, तो वो बार बार जानबूझ के आता है मेरे काम के बीच में। तो यहाँ पे मैं ये लिविंग रूम में जो हमारा बेड रखा हुआ है, सिंगल बेड, आज इसकी भी बेडशीट मैं रात को ही चेंज कर रही हूँ। रात को ये होता है ना कि मोहित जैसे अभी घर पे हैं तो आसान रहता है रात को ये सब कुछ काम करना ना, मतलब मैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के कर सकती हूँ ये सब चीज़ें, वरना दिन में भी हो जाती हैं। लेकिन ये है कि फिर बार बार मेरे को आएगा और एक ध्यान मुझे उस पर भी रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ऐसी कुछ चीज़ें जो है, जैसे जब भी बेडशीट यहाँ वहाँ की चेंज करनी हो तो फिर ये ट्राई रहता है चलो लिविंग रूम के एटलीस्ट मैं ये अभी ही चेंज कर देती हूँ, सुबह के लिए क्यों छोड़ना है। बेडशीट चेंज करने के साथ साथ मैंने ये पिलो कवर भी चेंज कर दिए थे, साथ में पिलो कवर भी चेंज हो जाए तो अच्छा है। वैसे पिलो इतने ज़्यादा गंदे होते नहीं है पिलो कवर बेडशीट जितनी होती है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि उसके साथ ही चेंज कर देती हूँ। और ये देखो जैसे ही बेडशीट चेंज की ना, ये लड्डू आ गया था यहाँ पे न्यू बेडशीट पे, ऐसे देखो हाथ घुमा के देख रहा है, और अब ये अपना डांस दिखा रहा है अपने पापा को। मोहित इसको बोल रहे थे डांस करने के लिए, तो वहाँ खड़ा खड़ा डांस स्टेप्स करने लग गया। और अब बस बाकी का सारा काम हो गया था। लास्ट में मैं आई हूँ यहाँ पे हल्दी वाला दूध डालने के लिए, मेरे और मोहित के लिए मैं डाल रही हूँ। मीकू थोड़ा बहुत हमारे कप से भी पी लेता है, बाकी का उसको ना थोड़ा बॉटल में डाल के मैं दे देती हूँ। उसने डिनर लेट किया था तो इसलिए अभी उसको मैं नहीं दे रही हूँ, जब सोएगा तो बिल्कुल सोते टाइम ही मैं दूंगी उसको। तो दूध ले लेता है वो, हल्दी का दूध ना उसे अच्छा लगता है, नॉर्मल दूध से कुछ अलग टेस्ट आता है तो वो पीता है वो, और अच्छा भी है। यहाँ पे गर्मी नहीं है, मौसम ठंडा सा ही है तो उसके लिए अच्छा ही है। तो बस अब ये मैं पानी की बॉटल भी ले गई थी। ये एक लास्ट काम मुझे बाद में याद आया,
जब दूध पी लिया था, लेकिन ये लड़का तो सो नहीं रहा था। एक्चुअली इस टाइम पे मोहित जाके सो चुके थे क्योंकि वो थक गए थे, ऑफिस से आए थे, टाइम भी काफ़ी हो गया था, पर ये सोने का नाम नहीं ले रहा था। तो ये मेरे साथ साथ ही फिर आ गया। इसको मैं बाहर ही ले आई रूम से ताकि मोहित एटलीस्ट सो जाए। तो ये ना मैं इसकी मैट आज सोचा ये साथ में साफ़ कर देती हूँ। ये जाग ही रहा था तो मैंने सोचा बस इस टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए आज ये मैट ही साफ़ कर देती हूँ। वैसे मुश्किल तो हो रही थी मीकू के साथ करने में, लेकिन फिर भी हो गया। डेटॉल के पानी में ये कपड़ा डिप करके मैं ऐसे साफ़ करती हूँ, रेगुलरली कर लेती हूँ, मतलब हफ्ते में एक बार ऐसे कुछ। तो चलिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।